नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस आपके जो एग्जाम है, ठीक है, 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और आज की जो क्लास है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यानी प्रश्न पूछता है वो प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, लगभग 100 के समथिंग क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है और अंत में आप कमेंट करना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई। ठीक है, आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई और आपने कौन से लेवल से जो फॉर्म है वो भरा है। ठीक है, वो भी बात मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस, मॉडल पेपर, सभी चीज़ें मिलेगी। तो चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन क्लास देखते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, साइकोलॉजी और रेट का जो आपका मेंस का जो जीके है वो सभी चीज़ मिलेगी, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों विद्यार्थियों के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे तो जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन था। तो उस समय हमें शासक बताना है कौन था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उद्देश्य था। कौन था? उद्देश्य। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था। जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा। तो इसमें आपका हो जाएगा लोहागढ़। किसको जीतने में असफल रहा? लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ पे? भरतपुर के अंदर है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। ये आपका हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा 6। कितनी सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति में? 6 सैनिक छावनियां थी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्बूचाणा कांड हुआ था। बताओ भाई, निम्बूचाणा कांड कब हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा 1925 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी थी। तो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली आपकी हो जाएगी शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। बताओ भाई, राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्निकुंड से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है। जो अजबुज सावा के रूप में प्रसिद्ध है, जो शादी के रूप में प्रसिद्ध है, वो किस महीने में मनाई जाती है। तो अक्षय तृतीया आपकी हो जाएगी गुरुजी बैसाख की। कब मनाई जाती है? बैसाख महीने के अंदर। उसके बाद देखिए नूपुर आभूषण है। नूपुर आभूषण किसका है भाई? हाथ, पैर, कलाई या फिर गला। तो नूपुर आभूषण आ जाएगा आपका पैर का। किसका है? पैर का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, हाँ, नागरचौल बोली है वो बोली जाती है कहाँ पर। तो जोधपुर, बीकानेर, टोंक, बांसवाड़ा। तो नागरचौल बोली है वो आपकी कहाँ पर बोली जाएगी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोंक के अंदर। टोंक के अंदर बोली जाती है। अगला देखिए, कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग था। तो देखो कटारगढ़ था वो आपको पता है कुंभलगढ़ का। किसका? कुंभलगढ़ का अंग था कटारगढ़। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोखे लाऊ महल भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है। तो चोखे लाऊ महल और जो भूरे खां की जो मीनार है वो आपकी कहाँ पर है गुरुजी? मेहरानगढ़ के अंदर है। मेहरानगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। बताओ भाई, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। गिंदड़, चंग, डंप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो शेखावाटी क्षेत्र का देखो जो नृत्य है वो ये सभी है, ये सभी के सभी है ना, ये शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य है। और गिंदड़ प्रमुख नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का। तो देखो इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र के, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या है कि निम्न में से वाद्य यंत्र रहित कौन सा नृत्य है। वाद्य यंत्र रहित आपका कौन सा हो जाएगा? वाल्लर। वाल्लर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं। किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी रमजोल पे। किसमें होते हैं? रमजोल में होते हैं। उसके बाद देखो, जेम्स टोड ने किन्ने वन पुत्र की संज्ञा दी है। तो देखो जेम्स टोड ने आपको पता है बिल्लों को क्या दी है? जेम्स टोड ने बिल्लों को वन पुत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि स्वाई जयसिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि
इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा की थी, ये बात गलत है, उनसे संबंधित नहीं है। और उन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई, सही बात है। उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जिज मोहम्मद शाही तैयार करवाई, ये भी सही है। 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की, ये भी सही है। लेकिन उन्होंने अकबर की सेवा नहीं की थी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो जूनागढ़ प्रस्तुति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे आपके जेत्ता। उसके बाद देखो मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबंधित किया है? तो राय पिथौरा से संबंधित किसको किया है? पृथ्वीराज थर्ड को किया है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर के पतन पर किसने कहा कि कुफर का गढ़, एक सेकंड, किसने कहा था कि कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है? तो ये किसने कहा? ये आपका कहा था हमीर खुसरो ने। उसके बाद देखो किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी जसवंत सिंह की मृत्यु पर। किसकी मृत्यु पर कहा? जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा। उसके बाद देखो गंधर्व बाई से किस कछुआ शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रताप सिंह के। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय आपकी सिरोही की जो पॉलिटिकल एजेंट है वो थे जेडी हॉल, ठीक है, जेडी हॉल थे। उसके बाद देखो बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू आंदोलन का नेतृत्व, तो बेंगू आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था श्री रामनारायण चौधरी ने। और एक आपका जो एक आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगले की राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है, इस सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर है? तो सबसे नजदीक आपका हो जाएगा गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। अभी क्या आया है 75 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो राजस्थान का कानपुर हो जाएगा आपका कोटा, ठीक है, और राजस्थान का पंजाब हो जाएगा सांचौर, और राजस्थान की श्रवण नगरी है वो आपका, हाँ, राजस्थान की श्रवण नगरी है वो आपकी हो जाएगी जैसलमेर, और राजस्थान का प्रवेश द्वार हो जाएगा आपका भरतपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न विकल्पों में वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो देखो नागौर की सीमा को आपको पता है जोधपुर तो करता है, सीकर भी करता है, जयपुर भी करता है, लेकिन जो नागौर की सीमा है उसको भीलवाड़ा स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा की मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अरे प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा का जो मध्य का भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखो गोडवाड़ है वो नहीं होगा, गिरवा भी नहीं होगा। अब आपके कंफ्यूज है 56 की पहाड़ियां और 56 के मैदान में आपके कंफ्यूज है, तो इसमें आपका हो जाएगा 56 का मैदान, 56 का मैदान। उसके बाद देखो असंगत को बताइए, तो असंगत इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी नागौर, ये गलत है। मालावी पर्वत बाड़मेर सही है, और चिड़िया टुक जोधपुर सही है, विराट की पहाड़ी जयपुर भी सही है, ठीक है, लेकिन आपका जो त्रिकुट पहाड़ी है ये आपकी नागौर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान को सर्वाधिक स्तरीय जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान को सर्वाधिक स्तरीय जल है वो आपको पता है किस नदी से प्राप्त होता है? चंबल से होता है, और चंबल आपको पता है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि असंगत को बताइए, सॉरी संगत को बताइए। तो संगत इसमें कौन सा हो जाएगा? ये सभी संगत है, क्योंकि गग्गर कालका पर्वत श्रेणी सही है, साबी सेवर की पहाड़ी भी सही है, कांतली खंडेला की पहाड़ी भी सही है, यानी ये सभी के सभी क्या है? संगत है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित है? तो अधिकतर खारे पानी की जो झीलें वो राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित है? वो आपकी हो जाएगी पश्चिम में। उसके बाद देखो भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान की जिले हैं, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उससे लाभान्वित जिले हो जाएंगे आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ठीक है। उसके बाद देखो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो ये आपके कहाँ से हो जाएगी? अरे ये आपकी हो जाएगी सवाईमाधोपुर से। उसके बाद देखो राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? बढ़िया आपको पता है किसको कहा जाता है? बढ़िया कहा जाता है कपास को, ठीक है, राजस्थान की कपास फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? ये बताना है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी अविक्का नगर में। उसके बाद देखो प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? तो वह आपका कौन हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा गुरुजी नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। उसके बाद देखो मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो मध्यम काली मिट्टी है वो आपके राजस्थान की किस फसल के लिए होती है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद देखो मरुस्थल वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके हो जाएंगे, इसमें 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा। तो ये आपके हो जाएंगे जोधपुर के अंदर, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि असंगत बताइए। अगला प्रश्न क्या है कि असंगत बताइए। तो देखो यहाँ पे तांबड़ा टोंक में बता रखा है, फेल्सपार अजमेर में है, बेरेलियम उदयपुर में, उपयुक्त में से एक भी असंगत नहीं। तो देखो इसमें है ना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक भी असंगत नहीं है, क्योंकि फेल्सपार अजमेर में है, तांबड़ा टोंक में है, बेरेलियम उदयपुर में है, सभी की सभी बातें सही है। उसके बाद देखो प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह कौन था? तो वह आपका कौन हो जाएगा गुरुजी? जलालुद्दीन था। कौन था? जलालुद्दीन। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो इसमें आपका हो जाएगा जोधपुर। कौन था? जोधपुर। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से उनके उपनाम से संबंधित हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी बाबूजी फ्लेक्सी हो जाएंगे, रामदेव जी रूणीचारा धरी हो जाएंगे, गोगाजी जिंदा पीर हो जाएंगे, तेजाजी काला और बाला के देवता हो जाएंगे। उसके बाद देखो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है वह कौन है? मामादेव, भूरिया बाबा, मणिनाथ जी और देवनारायण जी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मामादेव है। मामादेव। और भूरिया पापा आपको पता है मीणा जाती है, वो भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है, वो भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो जैन एवं भीलों के सरदवा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। तो इनका मेला कहाँ पर लगता है? दुलेव में लगता है। कहाँ पर? अरे गुरुजी दुलेव के अंदर लगता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? चैत माह में अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत माह में अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामनवमी। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत बताइए। एक तरफ आपके आभूषण, एक तरफ आपके अंग है। तो देखो इसमें असंगत है ना, आपका डी हो जाएगा। झुमका नाक दे रखा है, सुरमा सिर पर सही है, चूड़ियां कलाई सही है, पायजेब पैर में है, ठीक है। झुमका नाक में नहीं होता, झुमका होता है कान में। झुमका कहाँ पर होता है? कान में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है ना वो आपका असंगत हो जाएगा। उसके बाद देखो अग्नि नृत्य का उद्गम कत्यासर बीकानेर है, ये किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? तो ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कत्यासर बीकानेर में ये इनका संप्रदाय है, ठीक है, उद्गम है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा, आपको पता है कालबेलियों का नृत्य कौन सा है सबसे प्रमुख? तो वो आपको पता है कालबेलियों का प्रमुख नृत्य आपका हो जाएगा बागड़िया, ठीक है। सॉरी, प्रमुख नृत्य आपका पनहारी है, ठीक है। और जो भीख मांगते हुए किया जाता है वो कौन सा है? अरे गुरुजी भीख मांगते हुए तो कौन सा किया जाता है? बागड़िया किया जाता है। उसके बाद देखो अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र होता है? तो देखो अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह जो वाद्य यंत्र है वो करताल होता है। कौन सा होता है? करताल होता है अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह। उसके बाद देखो राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो रामप्रकाश थिएटर का निर्माण आपको पता है जयपुर के अंदर किया गया था। कहाँ पर? जयपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी आप मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस वगैरह मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।